करते हैं मेरे प्यारे भाई आगे अधिक कोण की। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल करते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल होता क्या है। देखिए, अगर एक किसी भी एंगल का मान अगर 90 डिग्री से क्या हो मेरे प्यारे भाई बड़े हो और 180 डिग्री से छोटे हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटे हो, तो वो सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जितने भी सारे एंगल्स आते हैं वो सारे के सारे एंगल्स क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए मेरे प्यारे भाई कि हमने मान लिया सर कि 132 डिग्री, तो आपको नहीं दिख रहा है कि 132 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में मेरे प्यारे भाई। अभी बताया मेरे प्यारे भाई कि जो लंब होती है, जो खड़े होती है, वो 90 डिग्री होती है। तो ये 90 डिग्री से आपको ज्यादा नहीं लग रहा है, तो हमने सपोज मान लिया कि 90 डिग्री से ज्यादा 132 डिग्री है, यानी कि 132 डिग्री क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ये कहने का मतलब होता है अधिक कोण का। आगे बात करते मेरे प्यारे भाई सीधा एवं रेखा कोण। सीधा एवं रेखा कोण अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्ट्रेट एंड लाइन एंगल। देखिए, कोई भी अगर रेखा हो तो उस रेखा पर जो एंगल बनती है वो हमेशा हमेशा क्या होती है सर? 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होती है। आपको नजर आ रहा है कि ये सीधा है, तो अगर कोई अगर सीधी रेखा हो तो उस पर हमेशा जो एंगल बनती है वो सीधी हो, हमेशा उस पर जो एंगल बनती है वो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होती है। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई सीधा एवं रेखा कोण, स्ट्रेट एवं लाइन एंगल। आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, जो बहुत सारे क्लास 10th बोर्ड के कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता होगा कि वृहत कोण क्या होता है। अंग्रेजी में इसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अगर हम वृहत कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री किससे क्या हो सर? बड़े हो और 360 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है वो सारे के सारे एंगल्स वृहत कोण कहलाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल को समझाने के लिए यहाँ पे आपको लिखा है सर। देखिए, ये क्या है मेरे प्यारे भाई? एक सीधा यानी कहते हैं कि रेखा है। तो सीधा रेखा पर क्या होती है मेरे प्यारे भाई? सीधा रेखा पर होती है 180 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन ये 180 डिग्री से क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो 180 डिग्री से ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है मेरे प्यारे भाई। तो हमने सपोज मान लिया कि ये 228 डिग्री है, यानी कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में है, तो वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत कोण। लास्ट कोण बचता है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है सर? संपूर्ण कोण, यानी कि अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। संपूर्ण का मतलब क्या? देखो, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा। पूरा का मतलब एक वृत्ताकार हो गया, और हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी अगर वृत्ताकार अगर पथ हो तो जो एंगल बनता है वो हमेशा क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 360 डिग्री होता है। कैसे होता है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। हमने क्या किया मेरे प्यारे भाई? एक लाइन लिया, हमने आपको बताया कि लाइन पर क्या होता है? एंगल 180 डिग्री। जब ऊपर लाइन पर जब 180 डिग्री बन रहा है तो नीचे भी तो क्या बनेगा? 180 डिग्री। तो एक पूरा संपूर्ण बन गया। ऊपर से ले लिया 180 डिग्री, नीचे से भी 180 डिग्री, तो 180 डिग्री 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो इसी 360 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो कोण के मेरे प्यारे भाई न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सीधा एवं रेखा कोण, वृहत कोण और कंप्लीट कोण की बात करें हमने यहाँ पे। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। बात करते हैं हम लोग आगे त्रिभुज की। त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। अगर आप इस त्रिभुज के मतलब के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, तो इस त्रिभुज के शब्द से आपको अर्थ मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। त्रि का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तीन। भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, ट्री का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तीन। एंगल का मतलब कोण। यानी कि हम लोग ये देख पा रहे हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन सरल रेखाओं से जो घिरी आकृति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। जब भी अगर आपको तीन सरल रेखाएं आपस में कंबाइंड करके अगर लिखा जाए तो जो आकृति बनती है, जो फिगर बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, तो देख रहे एक लाइन हमने क्या ले लिया? ए बी ले लिया, स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ले लिया हमने यानी कहता है कि बीसी, और एक लाइन ले लिया हमने यानी कहता है कि एसी। ये तीनों के तीनों सरल रेखाएं, ए बी सरल रेखाएं, बीसी सरल रेखाएं, एसी सरल रेखाएं, तीनों सरल रेखाएं को जब आपस में जब लिखा तो एक फिगर बना, और इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? त्रिभुज कहते हैं। यहां से हमको ये पता चला कि त्रिभुज में कितने भुजाएं होती है मेरे प्यारे भाई? देखिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं। जो सरल रेखाएं होती है ना ए बी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं, उसी को हम लोग भुजा कहते हैं। यानी कि त्रिभुज में कितने साइड्स होते हैं? त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तीन भुजा हमारे त्रिभुज में होते हैं। दूसरी बात कि देखिए, जो कोणे होते हैं ना, कोणे,
ये कोणे ए है, ये कोणे यानी कहता है कि बी है, ये कोणे यानी कहता है किसी, इसी कोणों को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणे किसी को शीर्ष कहते हैं यानी कि वर्टेक्स कहते हैं। तो क्या आपको नजर नहीं आ रहा है कि एक कोणे यहाँ है, दूसरा कोणे यहाँ है, तीसरा कोणे यहाँ है, यानी कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। जब त्रिभुज में 3 भुजाएं मिल गया, त्रिभुज में जब 3 वर्टेक्स यानी कहता है कि आ गए, तो देख पा रहे हैं कि अभी बताया था कि जब 2 रेखाएं आपस में अगर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उनके बीच जो झुकाव होता है उसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे में, एंगल कहते हैं। तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी कि त्रिभुज में 3 क्या होते हैं सर, कोण होते हैं। फिर से एक बात याद रखिएगा कि त्रिभुज में कितने होते हैं मेरे प्यारे भाई, 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितने कोणे होते हैं, यानी कि शीर्ष कितने होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अगर मैं आगे बात करूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ध्यान से सीखिए सर, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये लाइन आप अपने ज़हन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री ही क्यों होता है, आखिर वजह क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे भाई त्रिभुज के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार, यानी कि ट्राइंगल्स के प्रकार की बात करें। ठीक है, ट्राइंगल्स के अगर प्रकार की बात करें तो त्रिभुज के प्रकारों को 2 टाइप्स में बांटा गया है। त्रिभुज के प्रकार को कितने पार्ट्स में बांटा गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया, 2 टाइप्स में बांटा गया। पहला होता है भुजा के आधार पर, यानी कि साइड्स के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। दूसरा होता है मेरे प्यारे भाई कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो हम लोग जो यहाँ पे जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में मेरे प्यारे भाई, वो पढ़ेंगे कोण के आधार पर। क्यों? क्योंकि हमने आपको शुरुआत में बताया कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 कोणों का माप। तो हम लोग यहाँ पे जो त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे वो कोण के आधार पर पढ़ेंगे, और कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। और वैसे मैं बता दूं कि भुजा के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। लेकिन हम आपको बताएंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के जो तीनों प्रकार होते हैं वो मैं आपको ज्योमेट्री में बताऊंगा, एक्सरसाइज 6 में। लेकिन हम लोग त्रिकोणमिति में जो पढ़ेंगे वो आपको कोण के आधार पर बताएंगे। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि भैया आप ये सारे चीज क्यों पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति में, आप डायरेक्ट ही त्रिकोणमिति का जो फलन होता है साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, वो क्यों नहीं बता रहे। देखिए मेरे प्यारे भाई, सीधी सीधी बात इतनी है कि मैं आपको त्रिकोणमिति का एक्चुअल मतलब समझा रहा हूं कि त्रिकोणमिति का जन्म कहां से, त्रिकोणमिति आया कहां से, त्रिकोणमिति में किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए मैंने ये आपको सारे के सारे बायोडाटा आपको बताया बिल्कुल बेसिक से। और कुछ बच्चों को तो ये भी मतलब कि पता नहीं होता है कि पॉइंट क्या होता है, किरण क्या होती है, रेखा क्या होती है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहां से डायरेक्ट मतलब कि डिटेल में बता रहा हूं। तो बात करते हैं आगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। सबसे पहले अगर मैं त्रिभुज के आधार प्रकार की बात करूं कोण के आधार पर, तो सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज को अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट ट्राइंगल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, एक्यूट ट्राइंगल कहते हैं। अभी मैंने आपको न्यून कोण के बारे में बताया था एंगल के टाइप्स में कि न्यून कोण क्या होते हैं सर, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में सारे कोणों को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, न्यून कोण। उसी तरीका से अगर मैं न्यून कोण ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होती है, 3 शीर्ष होती है, और तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि अगर किसी भी त्रिभुज में सारे के सारे अगर एंगल 90 डिग्री से छोटे आ रहे हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल बन जाता है, तो सीधा सी बात है कि न्यून कोण त्रिभुज बन जाता है। इस तरीके से जो मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं सर। हमने मान लिया कि ये एंगल कितना 31 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है। हमने मान लिया कि ये एंगल कितना 71 डिग्री। अब ये एग्जैक्ट नहीं है सर, मेरे क्या माना गया, सपोज के द्वारा माना गया सर। और ये एंगल कितना 78 डिग्री। तीनों जब एंगल को आप मिलाएंगे तो तीनों कोणों का सम 180 डिग्री। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप ऐसा कुछ मानिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री से क्या हो, ज्यादा ही हो। हमेशा तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि जिसमें तीनों एंगल का मान क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो। आगे बात करें मेरे प्यारे में अधिक कोण त्रिभुज। अभी आपको बताया अधिक कोण के बारे में, लेकिन त्रिभुज में बताते हैं अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री से ज्यादा हो। अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा बन रहे हैं तो बाकी के 2 एंगल तो
हमारे क्या होंगे 90 डिग्री से छोटे होंगे, तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे सपोज हमने यहाँ पे मान लिया कि एक ट्राइंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है क्या 112 डिग्री, बाकी के जो दो कोणों का जो सम होगा वो क्या होगा 180 डिग्री से हमेशा छोटा आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे भाई लास्ट समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता था कि त्रिकोणमिति में, यही मैं आपको बताना चाहता था। इतना बताने के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में पोर्शन आपको बताया। तो ध्यान से समझिएगा मेरी प्यारी बात को। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज होता क्या है मेरे प्यारे, देखिए अगर किसी ट्राइंगल में, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल एग्जैक्ट क्या हो 90 डिग्री हो, एक एंगल एग्जैक्ट क्या हो 90 डिग्री हो, तो वो जो त्रिभुज बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि बाकी के दो कोण क्या होने चाहिए सर, 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, छोटा होने चाहिए। अगर 90 डिग्री से दो अगर कोणों को छोटा रखेंगे तभी तो पूरा का पूरा त्रिभुज हमारा क्या 180 डिग्री। कंडीशन ये है कि टोटल त्रिभुज का सम कितना होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 180 डिग्री। तो अगर किसी भी ट्राइंगल में एक कोण अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो वो क्या होती है, समकोण त्रिभुज होती है। जैसे हमने मान लिया कि मेरे प्यारे भाई ये एंगल कितना है, थीटा है, ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो इस कोण का मान कितना होगा, एंगल ए का मान कितना होगा। भैया आपने बताया कि तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मैं कोण बी की बात करूं और अनिकता की कोण सी की बात करूं और कोण ए की बात करूं, तो तीनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। आपने भैया कोण बी को माना 90 डिग्री, कोण सी को आपने मान लिया अनिकता थीटा डिग्री। 90 डिग्री तो एग्जैक्ट ही होता है, ठीक है। हमें कोण ए का मान क्या निकालना है, निकालना है। अगर देखिए अगर मैं ए का मान निकालना है तो बाकी जितने भी मतलब कि यहाँ पे जो आपको मतलब कि एंगल नजर आ रहे हैं वो क्या करेंगे, बराबर के उधर जाएगा। तो अगर 180 में से 90 अगर घटाएंगे तो 90, और ये प्लस थीटा जब बराबर के उधर जाता है तो निगेटिव हो जाता है माइनस, यानी कि एंगल ए का मान क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर एक एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज, बाकी के जो दो कोण होंगे वो क्या होंगे 90 डिग्री से छोटा, यानी कि एक्यूट एंगल होंगे। तो यहाँ इसलिए मैं आपको समकोण त्रिभुज बता रहा हूं त्रिकोणमिति में। और एक बात याद कि अगर किसी बच्चे का ख्याल, अगर मन में अगर डाउट आता है कि भैया कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं मेरे प्यारे भाई कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूं। देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग क्यों करते हैं ये आप समझिए, ये समझना बहुत जरूरी। देखिए जब भी अगर हम लोग त्रिकोणमितीय फलन अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको 6 त्रिकोणमितीय फलन मिलते हैं। साइन थीटा मिलता है आपको, कोस थीटा मिलता है, सेक थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा आपको मिलता है। उसमें आप देखे होंगे कि वहां पे क्या होती है सर, एक कर्ण होती है, एक लंब होती है, और एक क्या होती है हमारी, तो आधार होता है मेरे प्यारे भाई। तो कर्ण, आधार और लंब को कहां से आया मेरे प्यारे भाई, तो इसी समकोण त्रिभुज से आया मेरे प्यारे भाई। बाकी के जितने भी त्रिभुज है उन सारे त्रिभुज में हमेशा कभी कर्ण और लंब आधार नहीं होता है। आधार तो हो जाता है मेरे प्यारे, लंब तो हो जाता है, लेकिन हमारे मेरे प्यारे भाई कर्ण निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं सर, त्रिकोणमिति में करते हैं। तो याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में जब भी अगर हम लोग किसी त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो वो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यहां से हमें कर्ण की वैल्यू पता होगी, और कर्ण की वैल्यू त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमितीय फलन होती है वहां पे हम लोग रखते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा कि त्रिकोणमिति में कौन से त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो आप बताएंगे डायरेक्ट कि भैया समकोण त्रिभुज के हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग करते हैं। इतनी सारे यहाँ पोर्शन बताने के लिए, सिर्फ त्रिकोणमिति का प्रयोग समकोण त्रिभुज से ही करते, ये सारे पोर्शन बताने के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा ज्योमेट्री का जो बेसिक मतलब कि पोर्शन वो आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे भाई कि आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेगा और अच्छी तरीक़ा से देखेगा, और आपको कुछ सीखने के लिए यहाँ से निकलता है कि ज़रूर मिलेगा मेरे प्यारे भाई। मैंने आपको बहुत ही बिल्कुल मेहनत से और बहुत ही बारीकी और बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया। तो मिलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट जो अगले वीडियो जो हमारी आएगी वो उसमें हम लोग बताएंगे आपको त्रिकोणमितीय फलन, क्योंकि जो मेरा मकसद था वो मैंने आपको बता दिया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का प्रयोग भी करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मेरे प्यारे भाई त्रिकोणमितीय फलन के साथ में। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि शेयर करें, और चैनल को, हमारे बिहार शिक्षा अकेडमी जो चैनल है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते हो। तो मिलते हैं मेरे प्यारे भाई।